अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली खान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैंग होंग रूबा में जो ई शेयर का फीचर है, ई शेयर की ऐप है इसमें, उसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। मेरे पास एक चैंग होंग रूबा रूबा का एलईडी टीवी है, तो इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हमने उसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसकी क्या अफादियत है। दोस्तों, बहुत से टेलीविज़न्स हैं जिनमें आजकल ई शेयर, सी शेयर, ई कास्ट, स्क्रीन मिररिंग, टीसीएल में टी कास्ट के नाम से आ रही है ये। बाकी बहुत सारे मॉडल्स हैं, चाइना के कुछ मॉडल हैं जिनमें मीडिया शेयर के नाम से ये फीचर दिया हुआ होता है। लेकिन तमाम में ये सहूलियात नहीं होती जो ई शेयर ऐप में हैं। इसमें आप एयर माउस भी बना सकते हैं और अपने मोबाइल की स्क्रीन को टेलीविज़न पे और टेलीविज़न की स्क्रीन को मोबाइल पे देख सकते हैं। यानी टू वे मिररिंग है इसमें, वायरलेस डिस्प्ले है। तो आइए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, इस वक्त मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ और साइड में मैं मोबाइल पे मैंने ये कैप्चर किया है। सबसे पहले मुझे ये सामने ई शेयर की स्क्रीन नज़र आ रही है, इसका क्यूआर कोड मुझे स्कैन करना होगा। इसको मैं स्कैन करने लगा हूँ इस वक्त। ये स्कैन हो चुका है जी। ये मुझे उस लिंक पे लेके जाता है जहाँ पे ई शेयर का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ऐप पड़ी हुई है। इस लिंक से मैं इस ऐप को डाउनलोड करने वाला हूँ। लिंक को मैंने क्लिक कर दिया, ये ऐप मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने ऐप डाउनलोड कर रखी है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये दोस्तों ई शेयर इस वक्त मैं ये डाउनलोड करने लगा हूँ। ई शेयर ख़ास तौर पे ऑडिटोरियम हॉल या मीटिंग्स वगैरह में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी ने प्रेजेंटेशन देनी है तो एक बड़ी सी एलईडी आपने दीवार पे लगाई हुई है, तो सारे अपनी अपनी सीट पे बैठ के ई शेयर के थ्रू प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कमर्शियली ये फीचर काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, वैसे लोकली भी हम इसे काफ़ी पसंद करते हैं। ये नहीं, अगर हमने अपने मोबाइल से कोई डाटा अपनी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे देखना है तो हम इजीली उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये ई शेयर मेरी इस वक्त इंस्टॉल हो चुकी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गई है जी। सबसे पहले इसमें ये लाइब्रेरी ओपन हो रही है, गैलरी ओपन हो रही है मेरे मोबाइल की। इस दूसरे नंबर पे इसकी ऑडियो फाइल्स जो मेरे मोबाइल में हैं, तीसरे नंबर पे वीडियो फाइल्स हैं, चौथे नंबर पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर कोई आपके मोबाइल में हैं तो वो। पहले नंबर पे पिक्चर्स हैं। जैसे ही मैं कोई पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई एल्बम सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ही मैं पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो वो मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पे मुझे दिखाई देती है सेम उसी वक्त। जैसे ही पिक्चर चेंज करता हूँ तो वो टेलीविज़न स्क्रीन पे भी चेंज हो रही है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी वक्त चेंज होती जाती है। इन पिक्चर्स को हम रोटेट भी कर सकते हैं, वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसका आप स्लाइड शो वगैरह भी चला सकते हैं, प्ले की ऑप्शन है। ये देखें जी, मैंने रोटेट किया है इसे 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये आप कर सकते हैं, यानी रोटेट कर सकते हैं इसे। अब आ जाते हैं वीडियो पे। वीडियो मैंने एक चलाई है, ये देखें जी, ये वीडियो जो मैंने चलाई है वो सीधा ही स्क्रीन पे शो हो रही है। कोई और वीडियो चला देते हैं। ये वीडियो चलाई है जी मैंने। एक और वीडियो आपको चला के दिखा देता हूँ। जो भी मैं वीडियो अपने मोबाइल से सिलेक्ट करता हूँ वो एलईडी टीवी की स्क्रीन पे मुझे शो हो रही है। इसके अलावा मैं वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ से अप डाउन कर सकता हूँ। और वीडियोस में यहीं से फॉरवर्ड या रिवर्स, यानी नेक्स्ट वीडियो या प्रीवियस वीडियो, वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इस पे। ये स्क्रीन
दूसरा जो है टीवी मिरर है, जैसे जो टेलीविज़न की स्क्रीन है वो अब मेरे मोबाइल पे दिखाई दे रही है। ये टीवी मिरर की ऑप्शन है इसमें। इसमें दोस्तों मैंने ट्राई किया है कि टेलीविज़न का जो CATV केबल टीवी है उसकी पिक्चर मोबाइल पे नहीं आती। बाकी आपने स्मार्ट टीवी है या एंड्रॉयड फीचर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई थी, वो भी इसी ई शेयर के थ्रू ही बनाई थी। इसके अलावा इसमें भी ये टच है, ये की कीबोर्ड, माउस, टच, एयर माउस, ये तमाम ऑप्शंस इसमें हैं और बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। वॉल्यूम अप डाउन, यहाँ से आप कीबोर्ड भी निकाल सकते हैं, होम पे भी जा सकते हैं। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड यहाँ से आप अपने मोबाइल से टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये माउस है इसका, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे माउस पॉइंटर इधर उधर घूम रहा है। इसके अलावा एयर माउस है, ये मैं इस वक्त अपने मोबाइल को आ रहा हूँ, जस्ट आप देख रहे हैं टच पैड में मैं इस वक्त काम नहीं कर रहा था, मोबाइल को जस्ट हिला रहा था। ये इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं कि आप इसमें एयर माउस वगैरह भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि अक्सर टेलीविजन्स में ये फीचर नहीं होता। एयर माउस के लिए फिर आपको अलहदा से कोई डोंगल परचेज करनी पड़ती है, या अलहदा से आजकल एयर माउस आ रहे हैं या वायरलेस कीबोर्ड माउस आ रहे हैं, वो आपको लगाने पड़ते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये तो इनकी अपनी ऐप थी जो इन्होंने अपनी साइट पे दी हुई थी। इसके अलावा एक ऐप है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती है, बिल्कुल उसके भी फंक्शन सेम ही है। इसमें आप वॉल्यूम अप डाउन करेंगे तो थोड़ा सा ग्राफिकली चेंज है, बाकी टच कीज एप्स ये सारी चीज़ें बिल्कुल तकरीबन मिलती जुलती ही हैं। ये भी अच्छी ऐप है। इसमें जो एक एडिशनल फीचर है वो ये है कि इसमें आप अपने मोबाइल का कैमरा यूज़ करते हुए अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये अब टीवी मिरर है, यानी टेलीविज़न की स्क्रीन मैं अपने मोबाइल पे देख रहा हूँ। इसके बाद ये मोबाइल की स्क्रीन अब मेरे टेलीविज़न पे आ जाएगी। ये देखें जी, ये मोबाइल की स्क्रीन अब टेलीविज़न पे शो हो रही है मुझे। ये ऐप भी अच्छी है और साइज़ में भी कम है और अच्छी ऐप है, ये भी इस पे वर्क करती है। अब बारी आ जाती है जी कैमरे की। ये कैमरा है जी, कैमरा समटाइम ये टीवी के साथ अगर आप सामने बिल्कुल फ्रंट पे रखेंगे तो ये ऐसे फ्लिकरिंग करता है, थोड़ा सा साइड पे लेके जाएंगे तो ये फ्लिकरिंग नहीं करेगा। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। ये था दोस्तों चैंग होंग रूबा में जो ई शेयर का फीचर था, उसकी तकरीबन मैंने टोटल ट्यूटोरियल बना दिया है। अगर फिर भी किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा आपको। ओके जी दोस्तों।